हेलो वेलकम टू द चैनल हेयर एनालाइज वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। सो अभी हम देखने वाले हैं। आप बहुत लेट मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आज मॉर्निंग हो चुका है मंडे का और मैं सुबह उठा भी थोड़ा सा लेट था। उठ मैं जल्दी गया था बट बेड से बहुत लेट उठा हूँ मैं, नो वर्कआउट वगैरह। तो कहीं ना कहीं बैड ईटिंग बोल सकते हो, बोलना क्या वही है। और भी है चीज़ें बट कंट्रोलेबल हैं। बाकी वो बैड ईटिंग बहुत ज़्यादा है, ख़राब है। और बाकी सोशल मीडिया तो खैर दूर ही है बट सैटरडे संडे एज यू नो ये इम्प्लाई हो जाता है। बट फिलहाल मार्केट की तरफ देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ से मार्केट देखोगे तो एक काफ़ी अच्छा सेलिंग का प्रेशर दिखा तो था बट द रिकवरी इज़ वेरी शार्प। जैसा मैंने कहा था कि ये अगर मैं काफ़ी अच्छी स्पीड से रिकवर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कन्वर्ट हो गया बाइंग की तरफ को। इसका मतलब ये है कि अपकमिंग टाइम में अगर सेलिंग का प्रेशर आता है तो चांसेस है कि मार्केट ज़्यादा फार ना जाए। चांसेस है मार्केट इसी रीजन के आसपास एक बॉटम बनाना स्टार्ट कर दे। और चांसेस पॉसिबल भी हैं कि हाफ ऑफ द ट्रेंड जब भी मार्केट क्या करेगा इस रीजन में 57,000 वगैरह के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स आउट हो चुके हैं और बायर्स एक नए हाई की तरफ को दिख सकते हैं। आप ऐसा तब भी देख सकते हो जब 2020 का क्रैश था। समवट उसी रीजन में आपको ये सेम चीज़ रिप्लिका होते हुए दिख जाएगी। भले आपको स्ट्रक्चर अभी दिख रहा होगा कि यार ऐसे रिकवरी तो नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली कि यहाँ पे ऐसे जाके रिकवर नहीं कर सकता है। इसको क्या करना पड़ेगा, अभी ये सेलर्स को निपटना पड़ेगा। यहाँ पे सेलर्स हैं, इस रीजन में सेलर्स हैं, काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया भी हिट होने वाले हैं। तो अभी इमीडिएट आके मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बाइंग का कैंडल एक आ सकता है। रिसेंटली यही बात हुई थी कि मार्केट एक हाई ब्रेक करके हो सकता है पॉसिबल जाए, उसके बाद फिर नीचे की तरफ नेगेटिव कैंडल क्लोज दे दे। बट ठीक है, अब जैसा भी मार्केट ने डिसाइड किया गैप अप, ये सब रीजन देखोगे ना तो गैप अप की वजह से आपको काफ़ी दिखेगा मार्केट। अभी मैं एक दो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं कैसे हम मतलब कैसे हम ट्रीट करते हैं कि वीकली, और कैसे हम ट्रीट करते हैं मंथली, और कैसे ट्रीट होता है डेली। मंथली में देखने का भी ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये कैंडल कहीं ना कहीं एक क्या बोल सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ एक टेल्ड कैंडल बन सकता है। चांसेस प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई क्योंकि रिसेंटली ऐसा हुआ नहीं है नेगेटिव साइड में कोई टेल्ड कैंडल देखने को मिले हो। ठीक है, और इमीडिएटली इतना बड़ा कैंडल अगर आया है तो इसके बाद रिकवरी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है, दैट इज़ फाइन। जिस मैनर में ये कैंडल था, अगर जाके साथ ये यहाँ से नेगेटिव क्रॉस कर देता तो फिर मज़ा आता एकदम और ये मार्केट और ज़्यादा डिप करता नीचे की तरफ को। बट मंथली का लो बहुत गलत अंदाज में वेट किया, जैसे ही खुला नीचे चला गया फिर इमीडिएट ऊपर आ गया। तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो। अभी बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर समझें, बायर्स क्या अच्छा सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है पूरा इनगल्फ हो गया है, सब कुछ बढ़िया है, हम यहाँ से क्या करेंगे। जब भी मार्केट ये गैप के आसपास ना बहुत सारे पोजीशंस बनने वाले हैं, बिलीव मी यहाँ पे बहुत शार्प रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। सभी यहाँ पे ईगर होंगे, वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कहीं पे मैं भी इन्वेस्ट या बाइंग करने का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ पोजिशनल के लिए, एक 5 के साथ में या 15 मिनट के साथ में। बस इशू क्या है कि स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है यहाँ पे रिएक्ट होते हुए काफ़ी बड़ा कैंडल एकदम बन सकता है। समवट कहाँ पे ये 53 हो सकता है, इस गैप के अराउंड भी ना आए 53,000, समवट 750 वगैरह 800 रीजन से ही यूटर्न लेना प्रीफर करें। बट ये रीजन सभी बायर सभी नोटिस करके बैठे हुए होंगे। फिलहाल की बात करें, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो रिसेंटली क्या था, एक बाइंग का कैंडल आया, मार्केट गैप डाउन खुला नेगेटिव चला गया, मार्केट गैप अप खुला पॉजिटिव चला गया। बाय गॉड ग्रेस अगर मार्केट लेट से आज गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ से मार्केट नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं जैसा आपको बताया ये 20 टाइप रिकवरी नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, सेलिंग के पैटर्न्स देखना है। और सेलर्स कहाँ पे एग्रेसिव होंगे, सेलर्स चाह रहे थे कि ये रीजन के आसपास मार्केट नीचे जाए। अभी इनके ऊपर भले मार्केट जा चुका है बट इसके अगर बाई चांस गैप डाउन खुलता है और बायर्स आउट होने स्टार्ट होते हैं तो ये सारे इमोशंस यहाँ पे किस चीज़ के हर्ट होने वाले हैं, बायर्स के। सेलर्स यहाँ पे जंप इन करना प्रीफर करेंगे और बायर्स यहाँ पे एग्जिट करके एक शार्प सेलिंग का हमें पैटर्न देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ 54,000 लेवल एक अच्छा रीजन दिख रहा है, यहाँ तक मार्केट समवट ट्रेंडिंग हो सकता है। बट इफ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, ये सब हम 15 मिनट में चल के देख लेते हैं क्योंकि डेली में फिर आपको प्राइस एक्शन। ओके ओके ओके, दैट लुक्स वेरी गुड, एक्चुअली दैट लुक्स वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुला, सस्टेन किया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे पूरा का पूरा वोलेटाइल चला गया। इसीलिए मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था। यहाँ पे मैंने बोला भी था कि अगर गैप अप खुलेगा तो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट रिकवर कर सकता है रेदर देन गोइंग फॉर डाउन या वॉलेटिलिटी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था मार्केट गैप अप खुला, मार्केट गैप डाउन चला गया, फिर इमीडिएट रिकवर नीचे की तरफ को आया। बट द रीजन इट वॉज इन ना, इट वॉज अ सपोर्ट। अगर गैप अप खुलते ही साथ मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता तो ये बाइंग की साइड को ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अभी मार्केट क्या कर रहा है, हायर लेवल को होल्ड कर रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे हमें देखने के लिए कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स को फेस कम कर रहा है, मार्केट में बाइंग काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर मार्केट लेट से इन दिस केस गैप अप खुलता है या लेट से फ्लैट खुलता है, बोथ केसेस में आपको बाइंग के पैटर्न्स देखने चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो बायर्स अपने पोजीशंस को अच्छे से होल्ड करके गए क्योंकि मार्केट हायर लेवल होल्ड कर रहा है। अगर गैप अप खुलता है तो एक गैप फिलिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर ये रीजन के आसपास से सपोर्ट नहीं आया
तो फिर कन्वर्ट हो सकता है सेलिंग की साइड को, मार्केट इस लो को भी क्रॉस करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स क्या चाहेंगे कि ये रीजन के आसपास बायर्स चाहेंगे कि यहाँ से मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करे, या तो इमीडिएट शार्प रिकवरी देना स्टार्ट करे या यहाँ से सस्टेन करना स्टार्ट करे। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे बायर्स अपने पोजिशंस कवर करेंगे, वापस सेलिंग का प्रेशर आके ये रेंज की तरह कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। दो टैप्स यहाँ से, एक टैप और मिलने के बाद कहीं या तो ब्रेक डाउन या तो ब्रेकअप होने वाला है। जिस मैनर में है काफ़ी अच्छा है, अभी एक दिन और पॉज करेगा और आज क्या बोलते हैं, आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो उस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे। सबसे बेस्ट क्या पोजीशंस हो सकती हैं अगर मैं बताऊं, सबसे बेस्ट होने वाला है अगर लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है और इसी रेंज के अंदर पड़ा रहना स्टार्ट करता है, या लेट्स से मार्केट कहीं नहीं जाता है, मतलब 12 बजे तक भी मार्केट यहीं कहीं पे पड़ा रहता है, बाई मतलब वैसे दिख नहीं रहा है, दिख तो ये रहा है कि खुलते साथ ऊपर जाना प्रीफर कर सकता है, बट अगर यहाँ से हमें कुछ रिकवरी या नीचे अगर रेजिस्टेंस हिट होके 12 पीएम के आसपास रिकवरी देखने को मिलती है, सॉरी सेलिंग देखने को मिलती है, तो हम उसकी तरफ को इंटरेस्टेड होना ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है इमीडिएट, अभी जो सबसे अच्छा रीजन है वो है 57,000, तो इस रीजन के आसपास सेकंड हाफ में अगर कुछ ट्रेड दिखता है, यहाँ से हो सकता है मार्केट इन्वर्टेड हैमर बनाए, समवट एक नया लो रिटेस्ट करने जाए इस रीजन के आसपास अपकमिंग टाइम में, फिर जाके कहीं डिसाइड करे ऊपर जाना है या नीचे। बट इस केस में अगर मार्केट फ्लैट ओपन देता है तो फिर बायर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सेलर्स को क्या चाहिए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट क्या करे, इधर क्विकली स्ट्रेच हो जाए, तो फिर इनको दिक्कत होगी, यही रीजन में फिर बायर्स आ जाएंगे। सेलर्स के लिए सबसे बेस्ट सिनारी होगा, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट इस स्विंग के नीचे समवट 55-500 वगैरह के रीजन में खुले, फिर जाके कहीं पे हो सकता है फर्स्ट हाफ वॉलेटाइल करके सेकंड हाफ एक डाउन ट्रेंड में देखना मिल सकता है, या फर्स्ट हाफ में सेलिंग का प्रेशर देके कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा ईगर रहूँगा, हो सकता है मैं ट्रेड करूँ, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का तो कहीं ट्रेंडिंग के लिए अभी दिख नहीं रहा है, मतलब सेकंड हाफ में कुछ की मुझे किसी साइड को मिले। निफ्टी 50 थोड़ा सा कम रिकवर हुआ है, बट अच्छे रीजन के आसपास है एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि यहाँ पे बोला था कि इस रीजन के आसपास अभी रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट हो सकता है इसको हिट करे, इमीडिएट आके एक नेगेटिव कैंडल बनाए, ठीक है चांसेस भी हैं, और फिर जाके कहीं हमें ये नेगेटिव आने वाले टाइम में देखने को मिले। बस इश्यू क्या है ना कि ये डीपर पुल बैक काफ़ी कर गया है, तो मार्केट अभी स्ट्रक्चर पता है कैसे चाहेगा कि यहाँ पे एक लेग आए एक बार और फिर नीचे की तरफ को जाए, बट यहाँ पे ये डब्लू फेल अगर होता है तब जाके ये सबसे बेटर सेलिंग का प्रेशर दिखा सकता है कि मार्केट एक बार यहाँ पे से ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया और फिर नीचे आ गया, दैट इज़ वेरी गुड फॉर सेलिंग। तब चांसेस है कि ये सारे बायर्स यहाँ पे एग्जिट करना प्रीफर करें और नया लो हमें देखने को मिले समवट इस रीजन के आसपास, तो इसको क्लोजली चेक करना चाहूँगा मैं। बट अभी ठीक है, मंथली में देखेंगे रिकवरी हो रहा है, हाफ ऑफ द ट्रेंड अभी गया नहीं है, बट कैंडल का हाफ ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, तो इसके बेसिस पे हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक ये रीजन 24,400-500 रीजन क्रॉस नहीं हुआ, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट रिकवर कर रहा है, क्योंकि ये रीजन सारे के सारे रेजिस्टेंस की तरह है। मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर वेट ज़्यादा देर करता है उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी अच्छा है, या ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो दैट इज़ द गुड केस। बट अभी मार्केट मेरे हिसाब से 1-2 महीना वेट करने वाला है रेदर देन गोइंग समवेयर, तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। डेली के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखेंगे, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, ये काफ़ी अच्छा बॉटम बनाना स्टार्ट कर गए थे, मार्केट इसी रीजन के आसपास कंटिन्यूसली बायर्स आ रहे थे कि समवट आप समझ लो 23,000 से लेकर 22,000 के रीजन के आसपास 20,000 पॉइंट के आसपास बायर्स बहुत इंटरेस्टेड है, जब भी सेलिंग आ रही है बायर्स इमीडिएट उठा दे रहे हैं। तो मार्केट बस इशू क्या हुआ कि यहाँ से क्या बोलते हैं, ये रीजन के आसपास हम बाइंग के लिए ही देख रहे थे, समवट ये टारगेट था मेरा कि ये गैप फिल वगैरह कर देगा, तो मार्केट गैप अप खुल गया उसके बियॉन्ड, तो कहीं ना कहीं पोजीशंस कवर बोलो, मार्केट में कंफ्यूजन बोलो, इसकी वजह से मार्केट हमें 3 दिन एक रेंज बना के दिखा चुका है। सबसे बेस्ट सिनारियो अगर रेंज ब्रेक होता है दैट इज़ गुड, अगर रेंज ब्रेक डाउन होता है दैट इज़ ऑल्सो गुड, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करने देख सकता हूँ, बट बाइंग की साइड को मेरा थोड़ा सा हाथ जाने वाला है नहीं लग रहा, क्योंकि हो सकता है चांसेस हैं वीकली को जिस मैनर में बना है मार्केट एक फॉलो थ्रू देना प्रीफर करे, समवट ये रीजन के आसपास आना चाहिए 24,200-400 के आसपास, फिर जाके कहीं सेलिंग का प्रेशर दिखा सकता है, बट फिर ऐसे में स्ट्रेच मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में हमको रेजिस्टेंस क्लियर दिख रहे होंगे मार्केट में, एक सेकेंड ना, ये 24,300 ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट ने रिसेंटली क्या किया था, बहुत शार्प सेलिंग दिखाया था, तो अगर यहाँ पे कोई 5 मिनट का कैंडल बनता है तो मैं सेलिंग के साइड को एक पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकता हूँ, बट ये भी देखूंगा मैं कैसे ट्राई आउट करता है, कैसे टर्न आउट होता है। तो अभी हाँ चल तो सब कुछ ठीक रहा है, बट ऑप्शन बाइंग ठीक है, देखते हैं अगर 15 मिनट में चलते हैं फिर समझते हैं 23, अभी तो 300 पॉइंट का स्पेस एक बाकी है, बट
यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये रीजन के आसपास रिसेंटली बायर्स ने ट्राई आउट किया था इस रीजन के आसपास निकलने का। अभी मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस रीजन के ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो अगर गैप डाउन आता है सारे के सारे बायर्स ना दोबारा पैनिक करके एग्जिट करना प्रीफर करेंगे। हो सकता है कि इस बार जैसे पिछली बार सेलिंग का प्रेशर आया था, सस्टेन कर गया था, ये चांसेस हमको कम देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी एग्रेसिवली बैठे हुए थे और उसके बाद इनको अटैम्प्ट मिला नहीं था नीचे की तरफ जाने का। तो चांसेस है अगर मार्केट इन रीजन पे फिर से जाता है तो फिर सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली पुश करें या बायर्स ट्राई आउट करेंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि गैप अप खुल के मार्केट हॉल्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ न्यूज़ थी वो ऊपर की तरफ को गया था, हमको बुलाया था बार बार ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ को आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड केस। यहाँ से निकलना प्रीफर करेंगे और अभी ट्रेल्स सबके सब यहाँ पे ही होंगे प्रीवियसली स्विंग के आसपास। ऑल तो रिसेंटली हमको देखने को मिला था कि यहाँ पर से मार्केट क्रॉस करके नेगेटिव गया था, तो यही सब सोच रहे होंगे कि मार्केट अगर इसके नीचे क्रॉस होता है तो सेलिंग के पोजीशंस बनाना ये भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सेलर्स भी जंप इन करना स्टार्ट करेंगे और बायर्स भी अपने पोजीशंस कवर करके सेलर बन सकते हैं। तो यहाँ पे डबल बूस्टअप हमें सेलिंग की साइड को देखने को मिल सकता है। बायर्स यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे ये मैंने बता दिया। सेलर्स वेट कर रहे होंगे कि मार्केट एटलीस्ट एक बार आके ये 24, 23, 9, 20, 900 ये सब रीजन के नीचे क्रॉस करना स्टार्ट करे और ये सब घिचड़ पिचड़ ना देखने को मिले, मार्केट नेगेटिव जाना स्टार्ट करे, फिर जाके वेट करे, अगेन सेलिंग का प्रेशर दिखा, डीप पुल बैक देके फिर सेलिंग कंटिन्यूसली होती रहे। तो सेलर्स वेट करेंगे गैप डाउन होने का। इशू क्या है ना, अगर देखोगे लेट से मार्केट आज रैली करता है, अगर फ्लैट ओपन देता है ऑब्वियसली बाइंग की साइड को हाथ जाना चाहिए, बट अगर रैली करता है और समवट 24,300 वगैरह पहुंचता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस आके मार्केट ये रीजन पे फिर से सपोर्ट उठाएगा और फिर चांसेस है कि यहाँ से हमें ये तो फिर से रिकवरी देखने को मिले या वॉलेटिलिटी देखने को मिले। इशू बस इतना हो जाएगा। बाकी अगर हाँ अगर गैप अप खुलता है तो और अच्छी बात है। जिस मैनर में दिख रहा है थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो देख लूँगा मैं। अगर हाँ बिग गैप डाउन खुलता है दैट इज़ अगेन फॉर सेलिंग, तो चलो क्यों ना देख ही लिया जाए। नहीं HDFC बैंक कर लेता हूँ मैं पहले। HDFC बैंक लुक्स वेरी नेगेटिव, इतना कुछ मेजर करेक्शन हुआ नहीं। और रिलायंस याद रखना, रिलायंस मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो में बोला था कि नया लो मार्केट बनाने वाला है। रिलायंस को आप अगर देखोगे ना तो मार्केट रिकवरी फेज में है, ठीक है, और रिलायंस यहाँ नीचे पे वेट कर रहा था, रिकवर हो नहीं रहा था, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो हो जाता है। मार्केट अभी स्टिक हो रहा है समवट ये रीजन जहाँ पे ब्रेक किया है इसी के आसपास, बट अगेन अगर ये नेगेटिव आता है तो दैट इज़ वेरी गुड, यहाँ से एक नया लो मोमेंट देखने को ईजिली मिल सकता है। 2-3 दिन का रेंज है, इसको मैं क्यों ना ऑब्जर्व में रखूँगा, ये पता नहीं कब क्या है, छोड़ो ठीक है। तो यहाँ से हम एक सेकेंड, गोल्ड गोल्ड है क्या, कितना अच्छा ट्रेड था यहाँ नीचे गैप डाउन खुल के। अभी फिर सेलिंग की साइड को पोजीशंस बनाऊंगा मैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा, स्टॉप लॉस मैं इसका लेना चाहूँगा इसी कैंडल के ऊपर जो फॉर्म कर रही है, यहाँ पे रख देता हूँ। कितना है, हाँ ठीक है 10 पॉइंट, ओके। हमारा निफ्टी 50 कहाँ है, निफ्टी 50, निफ्टी ओके ओके, गैप डाउन खुल रहा है, कितना खुल रहा है ये देखना पड़ेगा। 9 नहीं ये नहीं है 9 का, थर्सडे फ्राइडे, एक सेकेंड ना, 315 का है यहाँ पे, समवट 200 पॉइंट्स का गैप डाउन, तो दैट इज़ गुड। यहाँ से मैं सेलिंग का प्रेशर रेदर देन देखने को मिल रहा है, रेदर देन बाइंग, तो हम इसके लिए भी इंटरेस्टेड रहेंगे। अभी हम करते हैं HDFC बैंक कैसे मैं ट्रीट करने वाला हूँ, ठीक है। HDFC बैंक को अगर देखोगे 3 दिन से मार्केट एक ही रीजन में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट को मूव करना है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो इधर एक पोजिशनल ट्रेड मतलब बन सकता है, पोजिशनल तो मैं क्या ही बोलूँ, बनने के लिए बन सकता है, तो मैं इस पर फोकस करूँगा रेदर देन गोइंग फॉर वट एवर यू से। सबसे पहला मेरे लिए प्राइमरी टारगेट क्या होने वाला है कि यहाँ पे मार्केट एक रीजन में रेंज बना रखा है, राइट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है तो मैं हायर लेवल के लिए जाना चाहूँगा, हायर लेवल के लिए मैं क्वांटिटी थोड़ा सा लेस लेके जाना चाहूँगा। लोअर लेवल के लिए अगर जाता है तो मैं टारगेट करना चाहूँगा कि मार्केट इस रीजन के नीचे एक नया लो लगाए, क्योंकि रिसेंटली एक नया लो लगाया था, सेलर्स ट्राएंगे कि एक नया लो लगाए, दैट इज़ इट। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट ट्रेल कर सकता हूँ या क्लोज कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, जैसे अभी क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे आके मार्केट लेट से इसका लो क्रॉस करता है, नीचे की तरफ को मार्केट टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता है, तब मैं एक नया पोजीशन जनरेट करना चाहूँगा और ये पोजीशनल ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बियॉन्ड गैप डाउन खुलता है तो अगेन सेलिंग की साइड के पोजीशंस बनने स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बायर्स जो है इनका इमोशन हर्ट होगा, मार्केट इसके नीचे हो सकता है ड्रेस्टिकली नीचे आना प्रिफर करे और टारगेट भी हमें अच्छा दिख रहा है, चांसेस है एक रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिले, तो इस चीज़ पर मैं फोकस करूँगा रेदर देन गोइंग फॉर मनी, दैट इज़ गुड। या R2R में 1:5 लेके जाना चाहूँगा,
और लेवल भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं नीचे। ये रीजन अभी अच्छा है, यहाँ तक मार्केट एक रीटेस्ट करने आ सकता है 774 75 ये सब रीजन के आसपास। इंपॉर्टेंट है 800 का जोन, इसको अगर छोड़ देता है तो इसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी होंगे और पोजीशंस पे बिल्ट होंगे। तो यहाँ से मार्केट ड्रास्टिकली नीचे की तरफ को ईजिली हमें 10 पॉइंट का फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। भाई सांस फूलने लग गई भाई, आज वर्कआउट नहीं बना तो चलो इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम देखते हैं क्वांटिटीज़ यहाँ पे आरटीएम में मैं सोच रहा हूँ क्वांटिटीज़ मैं थोड़ी सी डबल कर दूँ, 3 ट्रेड्स 200 रुपीज़ ईच फॉर नाउ, क्योंकि ये मंथ मैंने आरटीएम स्टार्ट किया, 400 रुपये पर डे का स्टॉप लॉस था, और हमारा कितना अभी तक कोई भी पॉकेट से गया नहीं है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी बूस्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से जनरली, क्योंकि इसमें फिर ये होगा कि क्वांटिटी के साथ में आपका सिंक हो जाएगा रेदर देन गोइंग फॉर आर टू आर वगैरह ना। चलो देखते हैं, आज तो नहीं करूँगा मैं, पर परसों ज़रूर करूँगा, क्योंकि कल तो ऑफ है, तो यही चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये देखेंगे कितना खुलता है, इसके बाद थोड़ा सा वेट ही कर लेता हूँ मैं। ना ना देख लेना, बाय बाय।